Good morning, students. Today we will study relation and function from class 12th NCERT Maths. What is our symmetric relation? A1 and A2 implies that A2 A1 belongs to R and for all A1 A2 belongs to A. तो इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, उनको आप लोग ऑब्जर्व करें, देखें कैसे ये सिमेट्रिक है या नहीं है, सिमेट्रिक कब होते हैं, वो बात हम लोग आज समझेंगे। जैसे R इज इक्वल टू A2 2 3 एंड 1 1। इसका मतलब है जहाँ पर A1 A2 दिया होगा, इसका मतलब A2 और A1 भी होगा। अगर ऐसा है देन ये सिमेट्रिक है। जैसे अब हम चेक करते हैं A1 A2, अब इसका जस्ट डबल उल्टा क्या हुआ, अपोजिट क्या हुआ, 2 और 1, तो 2 1 कहीं नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। फिर उसके बाद R इज इक्वल टू 1 2, 1 2 का उल्टा 2 1 और 2 1 का उल्टा 1 2। ठीक, नेक्स्ट स्टेप चलते हैं 1 1, 1 1 का उल्टा 1 1, ये भी है। फिर 2 2 2 2 का उल्टा 2 2, तो ये भी है। 3 3 पे चलते हैं तो 3 3 का अपोजिट 3 3, तो ये सिमेट्रिक है क्योंकि ये इस कंडीशन को लाइज करता है। नेक्स्ट एग्जांपल है 1 2, 1 2 का उल्टा 2 1, 2 3, 2 3 का उल्टा, यहाँ पर 2 3 का उल्टा अपोजिट कोई नहीं है, इसलिए ये वाला सिमेट्रिक नहीं है। फिर नेक्स्ट आते हैं 1 1, 1 1 का अपोजिट 1 1, 2 2 का अपोजिट 2 2, 3 3 का अपोजिट 3 3, 4 4 का अपोजिट 4 4 एंड 1 2 का अपोजिट 2 1 और 2 1 का अपोजिट 1 2 और 3 2 का अपोजिट 3 2 का अपोजिट इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये भी सिमेट्रिक नहीं है। देन नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं 1 1 का अपोजिट 1 1, 2 2 का अपोजिट 2 2 एंड 3 3 का अपोजिट 3 3 एंड 4 4 का अपोजिट 4 4, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। तो इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव, अब आज हम लोगों ने पढ़ा सिमेट्रिक। इस एग्जाम्पल से आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको रिफ्लेक्सिव समझ में नहीं आया था तो मैं अभी रिवाइज कर देता हूँ। लुक एट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए एग्जाम्पल हम लेते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या था, उनके डबलेट्स उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। डबलेट्स का मतलब जैसे हमने कोई लिया 1 1 ले लिया, जैसे हमने ले लिया 1 1 ले लिया और उसके बाद 2 2 ले लिया एंड 3 3 ले लिया, तो क्या अब हम चेक करेंगे ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो हमारे पास उस लास्ट क्लास में एक सेट था A इज इक्वल टू 1 2 3 4 और हमने इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले थे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको आते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं, अगर नहीं आते हैं तो आप एक बार फिर से देख लीजिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 1 एंड 1 2 1 3 एंड 1 4 एंड 2 1 2 2 2 3 and 2 4 and 3 1 3 2 3 3 and 3 4, same last 4 1 4 2 and 4 3 and 4 4, ये होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। जिन्होंने ध्यान नहीं दिया वो एक बार फिर से देख लें कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। इनको ऑर्डर पेयर भी बोलते हैं। इन्हीं ऑर्डर पेयर से हम सारे रिलेशन निकाल रहे हैं। फिर दूसरा हमने रिलेशन लिया, उसमें हमने लिया 1 1, फिर ले लिया 2 2 3 3 एंड 4 4। अब हम चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने बताया था कि जो होंगे, जो ऑर्डर पेयर होंगे उसका हमारे पास डबलेट भी होगा। तो डबलेट जैसे 1 1 1 1 इसका डबलेट है, इसका ऐसे 2 2 डबलेट है, 3 3 डबलेट, जो भी हमारे पास लेंगे जो भी एलिमेंट होगा उसका डबलेट होगा। जैसे इसमें देखा 1 1 2 2 3 3 4 4। अब एलिमेंट क्या है, ये जो एलिमेंट 4 है, इन 4 में से इन चारों के डबलेट्स होने चाहिए। अगर ये चारों के डबलेट्स होते हैं तो ये रिफ्लेक्सिव है। ऐसे और भी हमने एक ले लिया, जैसे ले लिया 1 1 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4 एंड 2 1, ऐसा ले लिया कोई।
तो अब हमने इसको जब चेक किया तो इसमें भी हमारा 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है और 2 1 है। तो 2 1 से हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, तो इससे हमें माइंड नहीं करेंगे और कह देंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है। तो ये भी रिफ्लेक्सिव है, ये भी रिफ्लेक्सिव है एज पर। ऐसे ही हमारा सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक में बस थोड़ा सा चेंज है कि आपको थोड़ा ध्यान देना कि अगर जो 1 2 दिया है तो उसका जस्ट अपोजिट 2 1 भी उस ऑर्डर पेयर में होना चाहिए। तो जो जो हमारे इस चीज़ को बिलोंग करेंगे वो हमारे सिमेट्रिक होंगे। अब इसी के बाद आता है, सिमेट्रिक के बाद इन्वर्स आता है। जैसे अगर कोई इन्वर्स दिया है, आर इन्वर्स की बात करें तो आर इन्वर्स, जैसे किसी एक का आर इन्वर्स निकाल लें, जैसे इसका हमने आर इन्वर्स निकालना, तो कैसे निकालेंगे आर इन्वर्स? तो इसका आर इन्वर्स हो जाएगा 1 1 का अपोजिट 1 1, 2 2 का 2 2, 3 3 का 3 3, 4 4 का 4 4 एंड 2 2 का 1 2 का 2 1 और 2 1 का 1 2 एंड 2 3 का 3 2। अब हम इसको देखते हैं। इसको अब हम ऑब्जर्व करेंगे। तो अब हमने देखा कि ये 1 1 है, ये 1 1 है, ये 2 2 है और ये वाला भी 2 2 है, ये 3 3 है, ये 3 3 है, ये 4 4 है, ये 4 4 है, ये 2 1 है तो यहाँ पे भी 2 1 है, ये 1 2 है तो ये 1 2 है। अब ये 3 2 है तो यहाँ 3 2 नहीं है। इसका मतलब कि अगर R इनवर्स इज इक्वल टू R हो जाए तो ये सिमेट्रिक होगा। अगर ऐसा नहीं होता है, इट मीन्स कि अगर ये डज नॉट हो जाए, तो जैसे हमारा ये डज नॉट हो गया तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, जैसे जिसलिए हमने इस वाले को पहले ही लिख दिया कि सिमेट्रिक नहीं है। तो आपको इससे इन्वर्स भी पता चल गया, जिससे आपको ये न लगे कि NCERT क्लास में या NCERT वीडियो में जो हमने बनाया अभी, इसमें इन्वर्स के बारे में कहीं जिक्र ही नहीं किया, और इन्वर्स अगर एग्जाम में आ गया तो आप कह दो कि इन्वर्स पढ़ाया ही नहीं गया। आप समझ रहे हैं? तो ये रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक का कुछ एग्जाम्पल्स थे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, एंड थैंक यू। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रांसिटिव पढ़ेंगे।